मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो, हनुमान जी ने सीने फाड़ के दिखा देते भी। श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है, श्री योगी जी हनुमान जी हैं, और अमित शाह जी वही भगवान शेषनाग हैं, भगवान लक्ष्मण हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 2020 में एक बीमारी आई, एक वायरस आया जिसका नाम था कोरोना। वो अभी तक जारी है, वैक्सीन बन गई, ये बात हो रही है कि अब खत्म किया जा रहा है उस वायरस को। लेकिन 2014 में भी एक वायरस आया था। 2014 के वायरस का नाम था अंधभक्त, जो इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसका भी एंटीडोट बना ही नहीं है, जिसकी कोई वैक्सीन बनी ही नहीं है। और यह इतना खतरनाक वायरस है कि जिसके अंदर एक बार घुस जाए फिर उसके आंखों के आगे सिर्फ एक ही चश्मा आ जाता है, मोदी मोदी मोदी। मोदी भगवान है, मोदी करता धरता है, सिर्फ यही वाला बात निकलकर उससे सामने आती है। तो यह बड़ी खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी से ग्रसित किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आप भौचक्किया जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इतना ज्ञानी पुरुष अभी तक कहां छुपा बैठा था, यह ज्ञान कहां से लाता है, इसका विज्ञान किधर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानकार है। ये सब आप देखेंगे तो आपके दिमाग की नसें फट जाएंगी। हम आज एक ऐसे ही अंधभक्त की कहानी आपको दिखाएंगे, एक एक करके उसको दिखाएंगे किस तरह से वो अपने ज्ञान को प्रेषित कर रहा है सामने वाले के सामने। दरअसल सौरभ को आप जानते होंगे, सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप के हेड है, और वो आजकल यूपी में जा रहे हैं, यूपी के जगह जगह पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत तो पहुंच गए। अब उनको क्या पता कि उनका सामना एक अंधभक्त से होने वाला है, तगड़े वाले अंधभक्त से, तगड़ी बीमारी से ग्रसित है, और आखिरी स्टेज जिसे बोलते हैं, उस आखिरी स्टेज को भी वो पार कर चुका है। दरअसल अंधभक्ति में कोई स्टेज नहीं होती है, वो ये होता है कौन बड़ा वाला अंधभक्त है, कौन छोटा वाला। तो ये बड़का वाला अंधभक्त था। जब इससे सौरभ टकरा गए तो उसने क्या क्या जवाब सौरभ को दिया और क्या क्या बताया, सौरभ के भी दिमाग को समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्ञानी पुरुष कहां बैठा था आज तक। तो पहले सुनिए आप कि वो कैसे बताता है कि मोदी जी तो भगवान के रूप है। सीधे सीधे विष्णु जी के अवतार बता दिया, एक पत्रकार को भी नारद बता दिया। उसके बाद पता नहीं किन किन भगवानों से, किन किन श्रेणियों से, कौन से शास्त्र से ज्ञान लेकर आ गया है, ये आप सुनिए खुद ही। हम ज्यादा नहीं बताएंगे, आप सुनिए उस वीडियो में वो किस तरह से अपने ज्ञान को बघार रहा है और शास्त्रार्थ कर रहा है। वीडियो आप देखिए। मोदी जी को आपने ये बात कही कि हम संविधान नहीं मानते। मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो संविधान नहीं है। वो प्रधानमंत्री है, हम उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। वो हमारे भगवान है, वो हमारे सीने में प्रवेश करते हैं। समझो, हनुमान जी ने सीने फाड़ के दिखा देते भी। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं, और आज नहीं डेली पूजा करते हैं। वो स्वयं भगवान नारायण है। श्री अर्नब पत्रकार भगवान नारद है, श्री योगी जी हनुमान जी हैं, और अमित शाह जी वही भगवान शेषनाग हैं, भगवान लक्ष्मण हैं। जे पृथ्वी पे भगवान अवतारे हैं, गीता में साफ साफ लिखा है। इस धरती में जब जब अत्याचार होता है मैं अवतार लेता हूँ। रावण थे, प्रभु श्री राम आए, कंस था, प्रभु श्री कृष्ण आए, आज मुगल थे, मुगल शासन था, आज अंग्रेजी शासन था, आज इटली शासन था, आज कश्मीर नरसंहार था, आज अयोध्या कांड था, आज ठीक जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह दंगे होते थे, लोग अकाल मृत्यु मरते थे। जो नारायण का अवतार है, समझो आप। सब ठीक हो गया है? सब ठीक हो बहुत ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ है। यूपी के सारे 19 घंटे समाप्त कर दिए। 20% मारे गए, 30% राज छोड़कर भाग गए, 50% जेल में अपने आप घुस गए जाके। हमारे 50 घंटे थे पीलीभीत में, आज एक भी नहीं है। आज हम दिल्ली मुंबई नहीं गए, पीलीभीत में रहते हैं, आपको पीलीभीत की बता रहे हैं। आज एक भी नहीं है। कैसे मिलती है आपको? ये महादेव कहते हैं, महादेव, हम उनके चरणों की धूल है। मोबाइल के जरिए देते हैं, कैसे देते हैं? फोन के जरिए? सपने में आते हैं मेरे, वो सपने में बताते हैं सारी बातें मुझे, वो सारी बातें हाँ। सपने में। इतना ही नहीं, वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि पहले अपने आप को अज्ञानी कहेगा। दरअसल ये भी एक प्रकार का एटीट्यूड ही होता है, और ये एटीट्यूड इतना घुस जाता है उस इंसान में, वायरस का प्रभाव इतनी तेजी से फैलता है कि सामने वाले को भरोसा करना ही पड़ेगा। जो यह शख्स बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मोदी जी तो वाकई में भगवान है, ये ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए एक और वीडियो इसका आप दिखाते हैं। इसी वीडियो के पार्ट में एक और वीडियो है कि किस तरह से ये पृथ्वीराज चौहान से मोदी जी की तुलना कहता है कि जयचंद बहुत थे और मैं चकरा जाता हूं कि मोदी जी इतने जयचंदों कैसे संभालते हैं, कैसे डील करते हैं। तो जरा इसका ज्ञान और देख लीजिए आप, फिर आप समझेंगे कि असल कहानी क्या, वो भी लास्ट में आपको बताएंगे। वीडियो पृथ्वीराज चौहान एक विश्व योद्धा था।
लेकिन वो एक जयचंद को नहीं झेल पाया। ठीक है, आज श्री मोदी जी हजारों जयचंदों को कैसे झेल रहे हैं, ये सोच के मेरा दिमाग चकराया जाता है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जयचंद का ज्ञान इसने खूब बघारा। अब सौरभ ने आगे पूछ लिया कि बताओ जयचंद कौन है, कौन है भैया जयचंद जिसकी तुम बात कर रहे हो? तो कह रहा है जो देश विरोधी काम करते वो जयचंद है। जरा जयचंद पे इनका ज्ञान थोड़ा सा लड़खड़ाया जरूर शुरुआत में कि नाम किसका ले किसका ना ले, लेकिन उसके बाद बाकायदे मैनेज कर लिया। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों की जरूरत है जो अनपढ़ है, जो कुपढ़ है, इन्हीं लोगों को प्रवक्ता बना देते हैं, ये सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो आप इसमें से एक और वीडियो देखिए कि किस तरह से वो जयचंद की परिभाषा बता रहा है। वीडियो देखिए। तो जयचंद कौन है? जयचंद देश का गद्दार था। देश का गद्दार था। तो आज की तारीख में जयचंद कौन लगते हैं आपको? मेरे हिसाब से जो भी आज देश विरोधी बातें कर रहे हैं, जो देश में दंगे करवा रहे हैं, जो वो जाहिर सी बात है देश विरोधी, वो ठीक है, देश के राक्षस हैं वो लोग, देश के राक्षस। ठीक कौन है। करवा रहा है दंगे? वो तो दुनिया देख रही है भाई साहब, मैं क्या, संसार देख रहा है कौन करवा रहा है कौन नहीं करवा रहा है, संसार देख रहा है कहाँ मारा काटी हो रही, कहाँ क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं। वो तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने कहा ना धरती पे संसार देख रहा है। फर्क इतना है, ये मुंह खुलने के लिए बना है लेकिन संसार मुंह बंद करने के लिए बना है। फर्क इतना है, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। क्यों? मृत्यु प्रभु के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो आपने देख लिया ये सब वीडियो। भैया ये अंधभक्त की कहानी है, माशाअल्लाह है ये अंधभक्त। इतना ज्ञान पूछो मत भैया। पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है कि एक के बाद एक ज्ञान बघारे ही जा रहा है। लेकिन एक बात तो ये सही बोल गया, बीजेपी के हमको लगता है खिलाफी बोल गया, फ्लो में एक्चुअली निकल गया होगा। इसने एक बात जरूर कह दी कि यहां सबके लिए अलग अलग कानून है। अभी लखीमपुर खीरी में आपने देखा किस तरह से अलग अलग कानून का एक नजरिया आपके सामने आया कि आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार और एक मंत्री के बेटे के साथ पुलिस और प्रशासन कैसे व्यवहार कर रहा था, वो सब आपने देखा। तो ये शायद फ्लो में बोल गया होगा, लेकिन आगे और बोल गया कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, लेकिन हां मोदी जी भगवान है ये मानता हूं। तो पक्का वाला चेला है, पक्का वाला अंधभक्त है। अब इसके सामने आप कितना भी ज्ञान बघार लो, कितनी भी बातें कर लो, इसके आंखों में वो मोदी जी वाली पट्टी चपक गई है। एक कहावत है पुरानी कि जो जिस रंग का चश्मा पहनता उसे उसी रंग की दुनिया दिखाई पड़ती है। तो इसके आंखों के चश्मे का जो कलर है वो मोदी जी में हो गया है, यानी मोदी में हो गया है। तो अब इसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ मोदी भगवान है हमारे। मोदी जी की ये पूजा करता है, शुरुआत में इसने बोला भी आपने सुना। तो अब ये भी आप सुन लो कि कैसे ये बता रहा है कि संविधान को मैं नहीं मानता हूं, कि संविधान और कानून अलग अलग। ये भी इसका ज्ञान सुन लो आप। अपने भारत का संविधान क्या है? विधायक है आपके लिए दूसरा कानून, सांसद है तो आपके लिए दूसरा कानून, मुख्यमंत्री है तो आपके लिए दूसरा कानून, डीएम साहब है तो आपके लिए दूसरा कानून, प्रधानमंत्री है तो दूसरा कानून, राष्ट्रपति है तो दूसरा कानून। बाप भाई बा कानून और बाप भाई बा मेरे संविधान। हम नहीं मानेंगे ऐसे संविधान कानून को। कानून राजा ये रंग के लिए एक होना चाहिए, उस दिन हम कानून को मानेंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कानून को मानेंगे, हम कानून की पूजा करेंगे। तो ये वीडियो आपने देखा, ऐसे बहुत सारे अंधभक्त हैं। तो ये बीमारी 2014 से तेजी से बढ़ती जा रही है और ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे बीमारी से ग्रसित लोग सामने वाले को भी बीमार कर देते हैं, बहुत बीमार कर देते हैं। ये वायरस मुंह से फैलता है, दरअसल बोलने से फैलता है। ये वायरस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलता है और इसी वायरस का इस्तेमाल जो है कौन कर रहा है, किसने ये वायरस भेजा है? ये वायरस मोदी जी ने भेजा है, मोदी जी के टूल किट गैंग ने ये सब भेजा है और ये वायरस चल रहा है धड़ाधड़ और सबकी नसों में इसे घुसोड़ा जा रहा है ताकि इसी वायरस के जरिए वो चुनाव में वोट दबवा सके। क्योंकि जो इस बीमारी से ग्रसित है वो बीजेपी को वोट तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ करवाएगा भी। तो इसलिए इस वायरस को बढ़ाने में आगे आ रहे हैं मोदी जी और इसी वायरस के जरिए वो हर जगह चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अब इसका एंटीडोट बनना भी शुरू हो गया है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर ऐसे अंधभक्तों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये कुपड़ होते हैं, गलत पढ़ा होता है, अनपढ़ भी होते हैं। क्योंकि गलत पढ़ा और कम पढ़ा ये बहुत ही खतरनाक विषय है, क्योंकि किसी भी चीज को जानने से पहले अगर उस बारे में व्याख्या की जाए तो ये बेहद गलत है। इस बारे में आपको भी समझना चाहिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।